मैम रास्ता इलेक्शन में या फिर बाबा की सोसाइटी में यहाँ पर 2 दिन का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया क्यों या फिर साथ में परिचय दी पड़ा? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना चौहान है। मैं बाबा एजुकेशन सोसाइटी की प्रिंसिपल हूँ और यहाँ पर नर्सिंग के कोर्सेज चलते हैं, बीएससी और एमएससी और एएनएम। मैम जो मेंटल एविडेंस करके हम चर्चा हो रही है इसमें तो किन किन मुद्दों में चर्चा हुई हमारा विशेष तौर पर? ये 2 दिन का हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि बेसिकली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर है और डिजिटल मीडिया को लेकर और उस चीज़ को लेके हमने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है, क्योंकि हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं हमारे यूथ के ऊपर और जो यूथ हमारा बहुत ज़्यादा मोबाइल और मीडिया में और डिजिटल चीज़ों में इन्वॉल्व है और अपनी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, उस चीज़ को लेके हम एक जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं। और हमने स्पीकर्स भी उसी तरीके से बुलाए हैं। कुछ आपने देखा होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और फील्ड के जाने माने लोग हैं, कुछ इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ साइकेट्रिस्ट हैं, कुछ नर्सिंग के लोग हैं। और मेन हमारा मकसद यही है कि हम हर एंगल से और हर एक जगह से उस तरीके के लोगों को गैदर कर पाएँ जो अपने अपने तरीक़ों से हमारे बच्चों को ये बात समझा सकें कि डिजिटल चीज़ों को किस तरीके से लाइन में रख कर और एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में यूटिलाइज़ करना है, जिससे उनकी मानसिक हेल्थ पे इस तरीके के प्रभाव ना हो और वो हमारी जैसे जैसे हम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, हमारी जैसे इन फ्यूचर जब वो इस पद पे आए तो वो अपनी मानसिक हेल्थ को दांव पे ना लगाते हुए अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर पाए। जैसे कि जिसमें डिजिटल एरेस्ट तो तरह से समस्या सामने आ रही है इसमें खासतौर से उम्र डिजिटल एरेस्ट का इस उम्र दराज जो लोगों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ रही है, उसके लिए मैं क्या करना चाहेंगे और हम एआई पे फोकस भी किया जा रहा है इसमें, तो क्या करना चाहिए इसके बारे में? देखिए कुछ चीज़ें कुछ मेंटल डिसीज़ ऐसी होती हैं जो समय के साथ ग्रो करती हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ओल्ड हेल्थ में ओल्ड एज में ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने कई सारे एंगल से और कई सारे सेक्टर्स के लोगों को एक साथ एकत्रित किया है। तो ऐसा ही नहीं है कि हम सारा कंसंट्रेशन यूथ पे डाल रहे हैं। हमने यूथ पर फोकस किया है, बट इट डजंट मीन कि हम बाकी लोगों पे फोकस नहीं कर रहे। हमने वो सारे ही, क्योंकि ये अवेयरनेस है और अवेयरनेस में जितने पार्ट पॉसिबल हो सकते हैं, जितने एंगल्स हम ले सकते हैं और जिन जिन जेंट्री को हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, हमने उन सब पर ही फोकस करने की कोशिश की है। और जिसमें ओल्ड एज के भी लोग आते हैं। इवन हमने मॉर्निंग के हमारे टॉपिक्स में डिप्रेशन डिस्कस किया है। हम एआई पर अभी बात करने वाले हैं आफ्टरनून के बाद में, और एआई भी इसका एक टॉपिक है, डिजिटल मीडिया भी इसका एक टॉपिक है। हमने इवन इमोशनल मैच्योरिटी पे हमारे पास विकास चौधरी सर आए हुए हैं जो इमोशनल मैच्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। और इमोशनल मैच्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत जल्दी लोग बात नहीं करते और ये किसी सिलेबस का एग्जैक्टली उतना डिटेल्ड पार्ट भी नहीं है, बट लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को महसूस भी करते हैं, बट बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते। तो हमने उसी तरीके के टॉपिक्स एकत्रित किए हैं जिस पे लोग बात नहीं करते हैं बट करना चाहते हैं। तो इस माध्यम से कम वो खुल पाएँ और बातचीत कर पाएँ और उनके अंदर की जो दुविधाएं हैं वो हम सॉल्व कर पाएंगे। हमारा मकसद मैम जो नए चिकित्सक हैं मैम उनको क्या कहना चाहेंगे, जो भी न्यू कमर्स अभी आ रहे हैं इसमें नए चिकित्सक? न्यू कमर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारे बच्चे हैं या ये बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया से ग्रसित हैं और आजकल के बच्चों में थोड़ी सहन शक्तियाँ भी कम हैं एज़ कम्पेयर टू हम लोगों की जनरेशन के। तो इन लोगों और ये बहुत सेंसिटिव बच्चे भी हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत प्यार से बहुत डेलिकेट तरीके से हमें इन्हें हैंडल भी करना पड़ता है। और ये हमारे लिए उतना ही चैलेंजिंग भी हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि छोटा बच्चा है तो ज़िद कर रहा है तो अब कैसे ही संभालें उसको। तो आजकल पेरेंटिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है पेरेंट्स के लिए इसी एंगल्स को लेकर। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और अब मानसिक स्वास्थ्य को सिर्फ साइकेट्रिक इलनेसेस या उस नज़रिए से ना देखते हुए आप सारे एंगल्स को समझते हुए बच्चे को या जो भी आपका पेशेंट है या जिस भी तरीके का आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, उन सारे ही एंगल्स को ध्यान में रखकर हमें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है और इसमें कुछ नए रिसर्च और नई चीज़ों को और नए एंगल्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा काउंसलिंग को बढ़ावा देने की। मेरा एक लास्ट सवाल, ये जो एआई है वो मेंटल हेल्थ में कितना मतलब सक्सेस होगा, जैसे कि सेमिनार में आज इस पर बात हो रही है? देखिए एआई का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन ये है कि मेंटल हेल्थ में सबसे ज़्यादा लोग जो परेशानी फेस करते हैं वो करते हैं कि लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं और बात नहीं कह पाते हैं तो उनका सेंटर तक जाना या काउंसलिंग लेने जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इंसान घर के बाहर ही नहीं निकल पा रहा है वो सेंटर तक क्यों जाना चाहेगा। और हमारी सोसाइटी में कुछ टैबूज़ भी हैं कि लोग हर मानसिक चीज़ को बीमारी से ही जोड़ लेते हैं कि ये पागल है, ये बीमार है। तो लोग उस डर के मारे भी अपनी छोटी छोटी दुविधाएं भी बहुत आसानी से लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते।
एआई ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें दी है कि हमें डिजिटलाइजेशन दे दिया है। अब यहाँ से बैठ के मैं टेलीमेडिसिन के थ्रू किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ, फेस टू फेस बातचीत कर सकती हूँ। कुछ आपके जैसे चैट जीपीटी हो गए या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी अब साइकियाट्रिस्ट को उनके कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स ने बना दिए हैं कि जिसमें आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ और आप नहीं समझ पा रहे हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, तो आप एक सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जिससे आपको एक बेसिक इवैल्यूएशन तो मिल ही जाएगा कि हाँ आप जो महसूस कर रहे हैं वो बीमारी के अंतर्गत आता है या एक नॉर्मल चीज़ के अंदर आता है। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जो एआई के माध्यम से अब हमारे मार्केट में है और हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट फिर भी जितना एआई का प्लस है उतना निगेटिव इम्पैक्ट भी है, तो वो कभी भी ह्यूमन को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो फिर भी मेरा सजेशन इसमें ये है कि आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट तो ज़रूर करें। हाँ, आप अपनी अवेयरनेस के लिए चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। Evidence-based health information. You underline the word reliable and evidence-based. The very reason is now we have WhatsApp universities can give you thousands of information. Say this is right or wrong. But here WHO aims at providing reliable, authentic information as far as health is concerned. This is very important. Otherwise you may get misguided also. I just tell you, there was one reel said that you drink water alone or you fast for this many days and you don't take water for this many hours, and then that girl was misguided. We lost that girl, 18-year-old. I think you would all have read in the newspaper or in the news, where misinformation can kill people. That is why we need an authentic विकास एंड इंदौर से हूँ और यहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और ऐसे बहुत प्रोग्राम्स और बहुत कॉन्फ्रेंसेस अवेयरनेस इस विषय पे लगातार मेरे ख्याल से होती है। क्या मैसेज देंगे आज इस सेशन पे? मेरे ख्याल से मेंटल अवेयरनेस एक बहुत ही प्राइमरी मुद्दा है जिसको समाज में बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए और जितने भी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी जगह पर इसकी एजुकेशन को और इसके बारे में अवेयरनेस प्रमोट की जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए और ये नीड ऑफ द आवर कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लानी है। जितनी आई है उतनी काफ़ी नहीं है। जिस तरीके से आ रही है वो शायद गलत तरीका भी हो सकता है, इसलिए सही तरीके से सही लोगों तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी है। जिसके लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है ये बहुत ही नई चीज़ है। बिल्कुल सच कॉन्फ्रेंसेज आर वेरी नीड फॉर सोसाइटी। ठीक, बढ़िया, थैंक यू।